Hi guys, this is Om Prakash Bhaskar from Gateway School, and today we are going to discuss exercise 2.2. In the earlier classes, previous classes में हम लोग 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to 12 डिस्कस करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 5 जो होगा हमारा, उसमें फिर 13 to 16 नंबर क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, है ना, ताकि ज़्यादा समय का वीडियो ना हो. तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. The ages of Rahul and Harun रेशियो में दिया हुआ, तो मान लीजिए कि let the present age of Rahul and Harun be, जो रेशियो दिया हुआ हमारे क्या 5 और रेशियो 7 दिया हुआ, तो 5x एंड 7x हो जाएगा. 5x हमारा राहुल का हो गया और 7x किसका हो जाएगा, हारून का हो जाएगा. फिर हो रहा है कि 4 years later, तो 4 years later प्लस की 4 years की बात कर रहा है. तो सोचिए कि जब प्रेजेंट एज 5x और 7x है, तो 4 साल के बाद क्या होगा, दोनों का एज क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा 4 years, है ना. तो 4 years later क्या हो जाएगा दोनों का एज, लिखेंगे कि 4 years later their ages will be, क्या हो जाएगा, तो राहुल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x + 4, ठीक है, एंड हारून का क्या हो जाएगा 7x + 4 years. क्लियर है. तो क्या बोला कि 4 years later the sum of their ages will be 56 years. अब 4 साल के बाद दोनों का जो एज का जो सम होगा, दोनों को अगर हम मिला देंगे एज, तो क्या हो जाएगा 56 years हो जाएगा एज. अब दोनों का हमारा 4 साल के बाद का एज पता चल गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ. तो दोनों का जो सम होगा, तो राहुल प्लस हारून का एज, दोनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 56 years. हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे. 5x + 7x कितना हो जाएगा 12x. 4 + 4 8 is equal to 56. 12x is equal to +8 है, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -8. तो 12x is equal to 48. So x is equal to 48/12. कट कर दीजिए 4. x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4. नाउ क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. ठीक है, तो प्रेजेंट एज हम लोग को क्या क्या माने थे 5x एंड 7x. तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया. तो राहुल का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5x है, इट मींस कि 5 × 4 दैट इज 20, एंड हारून का क्या हो जाएगा 7x, इट मींस कि 7 × 4 दैट इज 28 years. ठीक है, तो राहुल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 और हारून का आपका क्या हो जाएगा 28 years. ठीक है, अब 4 years लेटर करिएगा तो ये 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, दोनों का ऐड करिएगा तो 56 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, सो आप लोग को जब लिखना होगा तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसको लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. ये क्वेश्चन दिया हुआ. चलिए इसको इरेज करते हैं.
नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो मान लेते हैं कि लेट द number of boys and girls B रेशियो क्या दिया हुआ है 7 and 5, तो 7x and 5x। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा बॉयज का रेशियो है और ये हमारा गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में सीधा सा कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो गर्ल्स से कितना है 8 ज्यादा है। समझना उस बात को। इट मींस कि अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं 7x minus 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। रीजन क्या है, कह रहा है कि बॉयज का जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स से क्या है आपका 8 ज्यादा है। ठीक है, इसके आगे एक और प्रोसेस कर सकते हैं कि 7x जो बॉयज का स्ट्रेंथ है तो गर्ल्स से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ये भी कर सकते हैं आप, एक स्टेप अहेड कर सकते हैं हम लोग समझने के लिए। अब क्योंकि बॉयज का तो 7x सही है तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 8 जो है वो गर्ल्स में ऐड करना पड़ेगा। इसको समझना है। ठीक है, ये 8 जो है आप बॉयज में ऐड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि बॉयज का ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है मोर देन गर्ल्स है। गर्ल्स से क्या है ज्यादा है, कितना, तो 8। तो हम लोग इक्वल, क्योंकि इक्वेशन में बताया था उससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा 7x तो आपका है ही है, ये तो गर्ल्स से ऑलरेडी ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए हमको गर्ल्स में ऐड करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये 5x इधर प्लस में है, इधर आकर के क्या हो गया LHS में माइनस में हो गया। नाउ 2x is equal to what 8, so x is equal to, कट कर दीजिए, x is equal to क्या हो गया आपका 4। अब पूछा जा रहा है कि what is the total class strength। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो बॉयज का हमारा जो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा तो 7x है। इट मींस कि 7 into 4 that is 28 and नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 5x। इट मींस कि 5 into 4 that is 20। आपसे क्लास स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28 प्लस 20, इट मींस की 48। ठीक है, अब देखिए बॉयज जो है गर्ल्स से कितना ज्यादा है 8 आपका ज्यादा है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बाइचुंग्स फादर is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, very simple question. अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझना है। अब सोचिए सीरीज है कि अगर आपके घर में है तो अगर आप बेटा है अपने फादर के तो आपसे आपके फादर बड़े होंगे और उनसे उनके फादर बड़े होंगे, इट मींस के ग्रैंडफादर बड़े होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपसे जो है ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, तो सेम नीचे लिखा हुआ है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाइचुंग्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना अपना एज, जैसे बाइचुंग्स जो है तो बाइचुंग्स का एज मान लेंगे। तो जितना भी है जैसे मान लिया कि बाइचुंग्स का एज हो गया तो मान लेते हैं कि लेट द
26 मान लेते हैं, बाई चांस का एज हो गया, तो इनसे बड़ा क्या कौन सा होगा, कौन हो जाएगा, तो फादर हो जाएंगे, है ना। तो बाई चांस फादर एज क्या हो जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन को समझना है कि बाई चांस फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाई चांस ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जितने बड़े हैं तो उनसे कितने साल वो छोटे हैं, 26 इयर्स, लेकिन 29 इयर्स ओल्डर देन बाई चांस, तो बाई चांस का जो फादर है ना वो बाई चांस से 29 इयर्स क्या है, बड़े हैं। इट मींस कि इनका जो एज हो जाएगा x प्लस 29 इयर्स हो जाएगा, इयर्स को हम लोग शॉर्ट में YRS लिखते हैं, तो x प्लस 29 इयर्स हो गया, ठीक है। नाउ अब ग्रैंडफादर का जो एज होगा, ठीक है, आप सोचिए कि दोनों से बड़े कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि बाई चांस फादर इज 26 इयर्स, अब इनसे जो है यानी कि ग्रैंडफादर से ये 26 इयर्स क्या है, यंगर है, यानी छोटे हैं, तो इट मींस कि इसका हम लोग वाइस वर्सा करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि बाई चांस फादर से ग्रैंडफादर क्या है, 26 इयर्स बड़े हैं, ओल्डर है, तो इनका जो एज हो जाएगा जो x प्लस यानी कि फादर से 26 इयर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कि ग्रैंडफादर का जो एज होगा x प्लस 55 इयर्स हो जाएगा, ठीक है, ये उनका एज हो जाएगा, है ना। अब तीनों का हमारा एज निकल गया, बाई चांस का, फादर का और उनके ग्रैंडफादर का। तो अब बोला जा रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम तीनों का एज को ऐड कर दें, तो ऐड कर दिए x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 135 इयर्स, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीनों का अगर हम एज को सम कर दें तो तीनों का सम जो हमारा 135 इयर्स होना चाहिए। आगे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 29 प्लस 55 क्या हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 135। 3x is equal to 135 minus 84. 3x is equal to 51. So x is equal to what? 51 by 3. It means कि 17. x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 17। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि what is the age of each one of them। अब हर एक का एज हमको फाइंड करना है, तो बाई चांस का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, तो 17 इयर्स। फादर का एज क्या हो जाएगा, इस फादर्स एज, तो वो हो गया 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 इट मीन्स की 46 years and his grandfather is अब ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, तो 17 प्लस 55 इट मीन्स की 72 इयर्स, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को टफ लगा हुआ लेकिन बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, ओके इसको इरेज करते हैं। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12।
15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. ये क्वेश्चन, तो हम मान लेते हैं कि रवि का जो प्रेजेंट एज है वो x मान लेते हैं. Let the Ravi's present age कितना हो गया x years. क्या पूछ रहा है कि 15 years from now रवि का एज जो है वो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 15 years. रवि का एज क्या हो गया, x प्लस 15 years. अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है कि 15 years फ्रॉम नाउ, माने कि आज का जो एज उसका है, आज से 15 साल बाद जो उसका एज होगा, प्रेजेंट एज का जो अभी एज है उसका 4 गुना हो जाएगा. तो अगर मान लीजिए कि अभी 2 है तो 15 साल बाद क्या हो जाना चाहिए, 8 होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए. तो ये हमको मालूम नहीं है कि उसका जो प्रेजेंट एज है वो एक्चुअल में है कितना. ठीक है, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा रवि का एज, है ना. तो 4 टाइम्स रवि's प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 4x. यही बोल रहा है कि 15 years from now, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं. क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि 4 times his present age. तो अब लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4x. ये लिख सकते हैं या फिर 4x इज इक्वल टू x प्लस 15 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो अब 15 साल के बाद ये उसका प्रेजेंट एज था, 15 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वो जो प्रेजेंट एज है उसका 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा. तो 4x हो गया x प्लस 15. तो अब जो है x हमारा यही रहेगा, ये 4x क्या हो जाएगा, आ जाएगा इधर x माइनस 4x हो गया. 15 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 15. ठीक है, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15. माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा आपका. सो x इज इक्वल टू 15 बाई कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 5. इट मींस कि व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि का जो प्रेजेंट एज है वो 5 इयर्स है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो नाउ आई हैव टू लीव. एंड नाउ नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 कवर करेंगे. ठीक है, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.